मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और डीआर में हुई बम्पर बढ़ोतरी। 6 महीने के आंकड़े हुए जारी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार ने पिछली बार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके चलते जनवरी 2025 से लागू हुए डीए और डीआर की दर 55 पर पहुंच गई थी। इस बार क्या प्लान है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने पिछली बार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके चलते जनवरी 2025 से लागू हुए डीए और डीआर की दर 55% पर पहुंच गई थी। अब 6 माह बाद फिर से डीए और डीआर की दरों में बदलाव संभावित है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर रखी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। हालांकि अभी तक आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। जानकारों के मुताबिक जनवरी से जून तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के ग्राफ को देखते हुए डीए और डीआर में 3% की वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। यह संभावना 6 महीने के सूचकांक के आधार पर है। अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू मई 2025 के लिए 0.5 अंक बढ़कर 144.0 पर पहुंच गया था। जून 2025 का ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू 1.0 अंक बढ़कर 145.0 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। श्रम ब्यूरो विभाग के अनुसार जून 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक में 1.0 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी तक के ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू के 6 माह के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2025 से डीए और डीआर में 3% की वृद्धि हो सकती है। डीए और डीआर की दर 55% से बढ़कर 58% होने की संभावना है। संभवतः केंद्र सरकार द्वारा सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए और डीआर की घोषणा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने पिछली बार डीए में 2% की वृद्धि की थी। इसकी एक अहम वजह दिसंबर 2024 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू में 0.8 अंक की कमी आना रही है। तब श्रम ब्यूरो द्वारा जारी सूचकांक डेटा 143.7 अंकों पर संकलित हुआ था। उससे पहले गत वर्ष दीपावली पर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। 7वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्या सीपीआई आईडब्ल्यू के अनुसार मई 2024 में 139.9 था। जून 2024 में 141.4 था। जुलाई 2024 में 142.7 हो गया। अगस्त 2024 में 142.6 हुआ। सितंबर 2024 में 143.3 हुआ। अक्टूबर 2024 में 144.5 हो गया। नवंबर 2024 में 144.5 हुआ और दिसंबर 2024 में सीपीआई आईडब्ल्यू 143.7 रहा था। जनवरी 2025 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्या सीपीआई आईडब्ल्यू 143.2 रहा था। फरवरी में सीपीआई आईडब्ल्यू 142.8 पर संकलित हुआ था। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन देश परिव्याप्ता 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो साथियों, आइए देखते हैं अखिल भारतीय समूहवार सूचकांक मार्च अप्रैल 2025 के आंकड़े।
खाद्य एवं पेय में मार्च 2025 में 146.2 था और अप्रैल में 146.5 हो गया। पान सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ में 164.8 से 165.8 अप्रैल में हुआ। कपड़े एवं जूते 149.4 हुआ, अप्रैल में 150.4 हो गया। आवास में मार्च 2025 में 134.6 था, अप्रैल में 134.6 था। ईंधन एवं प्रकाश मार्च में 148.5 था, अप्रैल में जाकर 152.4 हो गया। विविध में 138.6 था मार्च में और अप्रैल में जाकर 139.0 हुआ। सामान्य सूचकांक मार्च 2025 में 140.1 था और अप्रैल 2025 में 140.6 हो गया। अखिल भारतीय समूहवार सूचकांक मई 2025 का आंकड़ा आइए जान लेते हैं। खाद्य एवं पेय में मई 2025 में 146.9 था। पान सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ में मई 2025 में 166.6 हुआ। कपड़े एवं जूते में मई में 2025 में 151.0 था। आवास मई महीने में 134.6 हुआ। ईंधन एवं प्रकाश 153.6 हो गया। विविध 141.4 हुआ। सामान्य सूचकांक 144.0 हुआ। अखिल भारतीय समूहवार सूचकांक जून 2025 के आंकड़े आइए जान लेते हैं। खाद्य एवं पेय में जून 2025 के आंकड़े 148.6 थे। पान सुपारी, तंबाकू में 167.4 हुआ। कपड़े एवं जूते में 152.0 हुआ। आवास में 134.6 हो गया। ईंधन एवं प्रकाश में 153.5 हुआ। विविध में 142.0 हुआ। सामान्य सूचकांक 145.0 था। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने इस साल संसद के बजट सत्र से पहले कैबिनेट सचिव को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी डीए और डीआर की गणना का कैलकुलेशन बदलने की मांग की गई थी। डीए की दर तय करने के लिए 12 महीने के औसत को 3 महीने के औसत से बदला जाना चाहिए, मतलब परिवर्तनीय डीए दिया जाए। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि से मुआवजा मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का डीए इसी आधार पर तय होता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की मांग की गई है। बतौर यादव, बैंकिंग कर्मचारियों का डीए हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी, अप्रैल और मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, जनवरी में संशोधित किया जाता है। यदि जनवरी में मूल्य वृद्धि हो रही है तो इनकी आंशिक भरपाई 12 महीने के बाद की जाती है। डीए की गणना और भुगतान 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में किया जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाना चाहिए। अब डीए को न्यूनतम मूल्य पर राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे हम 42.90% डीए के लिए पात्र हैं तो हमें केवल 42% डीए स्वीकृत किया जाता है। 0.9% डीए से केंद्रीय कर्मचारियों को 6 महीने तक वंचित किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मियों को पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाना चाहिए। बैंकों और एलआईसी के कर्मचारियों को पॉइंट टू पॉइंट डीए मिलता है। कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्माण करने की मांग की गई है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।